आइए बच्चों, हम लोग अब ज़रा अपने रियल गैस के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। अर्लियर हमने जो भी आपको रियल गैस के लेक्चर के बारे में बताया था, उनमें दो तीन चीज़ें हमने मेन आपको फोकस किया था। पहली चीज़ हमने आपको बताया था कि अगर आप एक रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। हमने कहा था कि भाई ये एक एक्सपेरिमेंटल हमारे पास इंफॉर्मेशन था। फिर हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग आपको एक नया कॉन्सेप्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया था, और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर में हमने दो चीज़ें बताई थी कि एक Z ग्रेटर देन 1 रियल गैस है और एक Z लेस देन रियल गैस है। Z ग्रेटर देन 1 के बारे में हमने आपको बताया था कि यह गैस लेस कॉम्प्रेसिबल होता है, और जो हमारा Z लेस देन 1 आया था, इसमें हमने दो पॉइंट्स आपको बताए थे कि एक पर्टिकुलर प्रेशर तक हमारा Z जो है वो लेस देन 1 होता है, फिर उसके बाद हमारा Z जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। पहले अगर आप आ जाइए जहाँ की वो फर्स्ट मिनिमम को ऑब्टेन कर रहा होता है, वहाँ तक गैस मोर कॉम्प्रेसिबल होते हैं, और जिन गैस का डिप जितना ज़्यादा होता है वो गैस उतने ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होते हैं। फिर ओवरऑल अगर बातों को हम लोग देखें तो Z ग्रेटर देन 1 था, उसमें हमने आपको कहा था कि E कॉन्सिडर नहीं होता, और जिसमें Z लेस देन 1 है उसमें हम लोग B को कॉन्सिडर नहीं करते थे। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब जैसे हमारे पास एक बातें आ गई, बच्चे बोलेंगे कि सर इन पूरी एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन में लो प्रेशर ये तो हम कहीं समझ ही नहीं पाए। तो आइए ज़रा ग्राफ को बहुत केयरफुली देखिएगा। हम पहले जेड वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करें। ये मान लीजिए हमारा आइडियल गैस है। दो तरीके का ग्राफ आया था, एक ये और एक ये। आप देख रहे होइएगा कि जब प्रेशर की वैल्यू काफ़ी कम है तो ये वाला जो लाइन जेड ग्रेटर देन 1 और जेड लेस देन 1 है, वो ऑलरेडी आपका इस आइडियल गैस वाले लाइन के पॉइंट में कोइंसाइड कर रहा है। फिर दूसरा भी आप एक ग्राफ देखिए जो आपने देखा था, पी वर्सेस वी का ग्राफ। यहाँ देखिए हाई प्रेशर है तो रियल और आइडियल में डेविएशंस बहुत बड़ा है, लेकिन आप एक लो प्रेशर पे आ गए तो रियल और आइडियल का जो डेविएशन है वो ऑलमोस्ट हमारा नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से कि अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर पे हमारा एक रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब सेकेंड बातें हमने आपको बताई थी कि भाई अगर हमारा टेम्परेचर हाई हो तो एक रियल गैस को आइडियल बनाया जा सकता है। तो ज़रा उन्हीं चीज़ों को अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब अब हम लोग का सेकेंड पॉइंट आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हम लोगों ने जेड वर्सेस पी का एक ग्राफ प्लॉट किया है इनटू गैस के लिए। एक गिवन गैस इनटू है डिफरेंट टेम्परेचर पे। हम पहले बात कर रहे हैं 59 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ये वाला लाइन है, ऊपर से सेकेंड लाइन हमारा है। तो अगर आप 59 डिग्री सी की बात करो तो आप बोल सकते हो कि 59 डिग्री सी पर हमारा एक रियल गैस अप्रॉक्स टेंड टू आइडियल गैस हो गया है। तो इस 59 डिग्री सेंटीग्रेड को बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। डिनोट टीबी से करते हैं। क्या है हमारा बॉयल्स टेम्परेचर? वह टेम्परेचर जिस पर एक रियल गैस आइडियली बिहेव करता है। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। बॉयल्स टेम्परेचर वह पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर हमारा एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। जैसे इनटू गैस के लिए जो हमारा बॉयल्स टेम्परेचर है वो 59 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक बहुत रिमार्केबल चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस बॉयल्स टेम्परेचर से बड़ी टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर जेड ग्रेटर देन 1 आ गया है। मतलब इफ टी ऑफ गैस ग्रेटर देन टीबी है तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा। और जेड ग्रेटर देन 1 में बहुत सारी बातें आपको बताई हुई है अर्लियर कि जेड ग्रेटर देन 1 किन किन चीज़ों को बता रहा है। जबकि 59 से आप नीचे आ जाइए तो अगर टी ऑफ गैस लेस देन है टीबी से, 59 से नीचे अगर आपका है तो जेड लेस देन 1 है। एक चीज़ और देख रहे होइएगा, टीबी 59 से
यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब डेल टी इसके लिए जितना बड़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप ऑफ गैस। बातें ही समझ में नहीं आई। 2-3 बातें बेटा बोले हैं, ज़रा उसको केयरफुली सुनना। हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और हमने आपको बताया था कि भाई हायर टेम्परेचर जो है वो हमारा एक रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करता है। अब जैसे अगर आ जाइए तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली एक N2 गैस का डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका जो कैरेक्टर है उसको रीड किया। एक्सपेरिमेंटली हमें पता था कि इस गैस का जो बॉयल्स टेम्परेचर है वो 59 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉयल्स टेम्परेचर इज सच टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिकम्स आइडियल। 2-3 बातें यहाँ से निकल करके आई है। पहली बात निकल के आया है कि बॉयल्स टेम्परेचर से अगर हाइयर टेम्परेचर है आपका तो Z ग्रेटर देन 1 होगा, और बॉयल्स टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर अगर आपका है तो Z लेस देन 1 होगा। फिर आगे हमने आपको एक बहुत रिमार्केबल बात यहाँ से बताया है कि इसका बॉयल्स टेम्परेचर 59 डिग्री सेंटीग्रेड है, Z लेस देन 1 वाले में आओ तो सबसे ज़्यादा डीप हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का है। मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर Z लेस देन 1 में जितना ज़्यादा होगा उस गैस की कॉम्प्रेसिबल नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। और शायद हमने आपको कल एक चीज़ और बताया था कि जिन गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी यूनिट या कॉम्प्रेसिबल ज़्यादा होते हैं वो गैस इजीली लिक्विफिएबल होते हैं। मतलब आप डेल्टी से भी ये आइडिया लगा सकते हो कि इस गैस का डिप ज़्यादा होगा। क्लियर है? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि हमारा जो बॉयल्स टेम्परेचर टीबी होता है, बॉयल्स टेम्परेचर टीबी है, इसका डेरिवेशन भी पढ़ना है हम लोगों को, सिलेबस में नहीं है, मतलब जानना ज़रूरी है। तो बॉयल्स टेम्परेचर इज योर A/RB। चूँकि इस बॉयल्स टेम्परेचर के फॉर्मूले से हमारा कोई डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले से हमारा कोई एप्लीकेटिव प्रॉब्लम नहीं बनता है। दैट इज़ वाई हमने आपको सिर्फ फार्मूला बता दिया कि अगर बॉयल्स टेम्परेचर का फार्मूला आपको जानना हो तो ये A/RB होते हैं, वेयर A एंड B इज़ अ वैन डर वाल कांस्टेंट। A के बारे में अर्लियर परिचित हैं, B के बारे में आप अर्लियर फैमिलियर हैं। बढ़ा जाए आगे। अब मान लीजिए उसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि एक सेम गैस X है। इस ग्राफ से ये हमारा वाई एक्सिस पे Z है और एक्स एक्सिस पे P है। कहा कि इनके टेम्परेचर T1 T2 T3 3 है, इनको अरेंज कीजिए। तो बच्चा बोलेगा कि बॉयल्स टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कि ना T1 है, ना T2 है, ना T3 है, और बॉयल्स टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 सबसे बड़ा होगा, T1 के बाद T2 आएगा, T2 के बाद T3 आएगा। क्लियर है? थोड़ा सा प्रॉब्लम का नेचर चेंज कर दिया है और हमारा कह रहा है कि ये 3 डिफरेंट गैस है, XY गैस, लेकिन ये तीनों सेम टेम्परेचर पर हैं। इस ग्राफ को देखकर आप इनके टीबी का क्या आइडिया लगा सकते हो, बॉयल्स टेम्परेचर का आइडिया क्या लगा सकते हो। तो बच्चे बोलेंगे कि चलो सर तीनों गैस हमारे एक सेम टेम्परेचर पर है, तो हम मान लेते हैं कि ये 300 केल्विन भी है। हम बोले कि चलिए ठीक है। अब इतना तो आपको पता है कि टीबी ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन 300 केल्विन होगा, जबकि टीबी ऑफ वाई एंड जेड जो है वो हमारा ग्रेटर देन 300 केल्विन होगा। यानी ये अगर आप मान लीजिए कि ये हमारा 270 केल्विन है तो ये हमारा 300 से बड़ा 320 केल्विन वगैरह होगा। और एक चीज़ और पता है कि डिप जितना ज़्यादा होता है उसके बॉयल्स टेम्परेचर उतने ही हाइयर होते हैं, अभी जस्ट अर्लियर बताए हैं। तो इसका मतलब है कि बॉयल्स टेम्परेचर जेड का सबसे बड़ा आएगा, जेड के बाद वाई का आएगा, वाई के बाद एक्स का आएगा। ये हमारा टीबी है। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। अब आइए ज़रा 2-3 बातें हम आपको बता दें, उनको अपनी मेमोरी में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो याद रखिएगा कि Z इज इक्वल टू 1 और Z ग्रेटर देन 1 ऐसे गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ओके, लिक्विफाई होने के लिए A होना चाहिए। फिर दूसरी बात बोली थी हम आपको
ए लार्जर द वैल्यू ऑफ ए easily liquefiable। फिर तीसरी बात हम आपको बताए होंगे कि जहां z ग्रेटर देन 1 आता है वो कॉम्प्रेस्ड नहीं होते। उन गैस को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक बात समझिएगा, z इज इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन 1। अब याद कीजिए z जो हमारा होता था वो होता था वॉल्यूम मेजर्ड बाय वॉल्यूम कैलकुलेटेड। अगर आप एसटीपी की बात करो तो 22.4 लीटर, तो ये आपका 23 या 24 आएगा। इसका मतलब है कि मेजर्ड वॉल्यूम जो है वी मेजर्ड वो ग्रेटर देन 22.4 लीटर पर मोल एट एसटीपी। और ऐसे गैस में ए भी काउंटेबल नहीं होता, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसे गैस में नहीं होते। फिर आ जाइए, जब हम लोग इसी में चौथे पॉइंट जेड लेस देन 1 की बात कर रहे होते थे तो ये हमारा ग्राफ आता था। इसको हमने बहुत पॉइंट्स पे ब्रेक किया था। हमने कहा था कि यहाँ तक हमारा जेड जो है वो पी के बढ़ने से कम हो रहा है, मतलब यहाँ तक गैस की कॉम्प्रेस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। यहाँ जितना कॉम्प्रेस होगा उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ, उससे ज़्यादा यहाँ, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। अब फर्दर कॉम्प्रेस्ड होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, लेकिन कॉम्प्रेस्ड अभी भी होगा। और इस पर्टिकुलर प्रेशर की जब आप बात कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर प्रेशर के बाद z ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, तो वहां के बाद वही गैस अब कॉम्प्रेस नहीं होगा। क्लियर है? मतलब ये एक पर्टिकुलर प्रेशर, मान लीजिए हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर P2 हो जाए तो P2 प्रेशर जब वही गैस ऑब्टेन कर लेगा उसी टेम्परेचर पे, अब उसकी कॉम्प्रेस्ड होने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। फिर यहाँ पर एक बहुत रिमार्केबल बात कि वी मोलर जो होता है वो लेस देन होता है 22.4 लीटर पर मोल, एक मोल के लिए एट एसटीपी। फिर पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस की अगर आप बात करो, व्हाइट बोर्ड से भाई साइड में है, फॉर अ ग्रेटर कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, अगर आप एक गैस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस करना चाह रहे हो तो बोलता है कि उसका ए जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए और उसकी वी वैल्यू लो होनी चाहिए। मतलब अगर ए वैल्यू हाई है, ए वैन डेर वाल कांस्टेंट, ये फिफ्थ पॉइंट है, और अगर वी वैल्यू एक्सट्रीमली लो है तो वी कैन से कि गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड मोर। अब जो सिक्स्थ पॉइंट बता रहे हैं वो जरा समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वो लाइन भी है हमारे लिए। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे गैस हैं जिनकी जेड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम की बात करो तो हाइड्रोजन और हीलियम का जेड जो हमारा आता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ए नहीं है। ए नहीं है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। तो बोलता है कि हाइड्रोजन और हीलियम की साइज स्मॉल होने के कारण उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और दैट इज वाई वी कैन से कि इसके जेड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है। बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ अ हीलियम एंड बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ अ H2, ये -249 डिग्री सेंटीग्रेड है और -156 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब अगर कहीं हाइड्रोजन और हीलियम का जेड लेस देन 1 दिख जाए, इफ ये मान लीजिए हमारा जेड इज इक्वल टू 1 है, हाइड्रोजन का अगर ऐसा आपको ग्राफ दिख जाए तो इतना तो ज़रूर समझना है कि यह जो टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर ऑफ H2 गैस जो है
इसको लेस देन होना है -156 डिग्री से। क्योंकि ये बहुत रेयर ऑप्ट इन होने वाले टेम्परेचर हैं। जनरली हम लोग रूम टेम्परेचर वगैरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं या एक्सपेरिमेंट में रूम टेम्परेचर वगैरह के ग्राफ ऑप्ट एंड होते हैं। दैट इज़ वाई हाइड्रोजन और हीलियम आपको ऑलवेज Z ग्रेटर देन 1 दिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे पूछ लिया कि क्या हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z लेस देन 1 वाला ग्राफ हो सकता है, तो आप बोलेगा कि हाँ, अगर हम उनके बॉयल्स टेम्परेचर जो एक्सट्रीमली लो होते हैं उससे कम टेम्परेचर ऑब्टेंड करके अगर उस टेम्परेचर पे हम H2 गैस का, अब आगे आप जानिएगा कि इससे कम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन वगैरह का क्या नेचर चेंज होता है। दैट इज़ वाई हम बोल रहे हैं कि या ऑलवेज या इससे कम टेम्परेचर पर हीलियम का हमारा क्या मतलब चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी हम क्रिटिकल फिनोमिनन वगैरह नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो। दैट इज़ वाई हम और आप बोलते हैं कि भाई ऑलवेज हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमारा Z जो है वो ग्रेटर देन 1 ही दिखता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अगली बात जानिएगा कि पूरा AN²/V² जो है इसको हम लोग इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। ए के बारे में अर्लियर बताया हुआ है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को मेजर करता है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया कि अमोनिया और N2 में ए की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा कि अमोनिया की ए की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अमोनिया में H बॉन्डिंग एग्जिस्ट होता है। अगर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन 1 मोल के लिए लिखे हैं, ऑलरेडी फैमिलियर हैं आप इस इक्वेशन से। अब हम लोग पहला केस लेते हैं व्हेन P टेंड टू 0, मतलब काफ़ी एक्सट्रीमली लो प्रेशर है। तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम टेंड टू इन्फिनिटी होगा। अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी साइड में इसलिए लिख रहे हैं। अब ये साइड में लिख रहे हैं तो अब कुछ बच्चों का कमेंट आ गया कि सर आप तो वीडियो में दिखते ही नहीं हो। तो भाई कोई एक ही काम हो सकता है, या तो हम वीडियो में डायरेक्ट दिखे तो फिर आपकी रेगुलर कमेंट आएंगे कि सर वाइट बोर्ड पे नहीं दिखते हो, और अगर हम ना दिखे तो वाइट बोर्ड दिखेगा। तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। फिर जहाँ बोलने वाली बात आएगी, जो बोर्ड पे पूरा बोला हुआ होगा, उसमें हम फ्रंट पे आएंगे। तो अगर हमारा P टेंड टू 0 है तो वी कैन सी कि हमारा वॉल्यूम जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो आप बोल सकते हो कि A/V² हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात ज़रा हमें बताइए कि वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो V माइनस बी को हम लोग अप्रॉक्स V लिख सकते हैं। इक्वेशन हमारा बना PV बराबर RT आइडियल गैस। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? बढ़े आगे। अब सेकंड केस में हम लोग आते हैं, P इज लो। अगर P लो है तो V इज हाई होगा, वॉल्यूम हाई होगा। तो अगर वॉल्यूम हाई होगा तो V माइनस बी अप्रॉक्स इक्वल टू V हो जाएगा। अब ज़रा बताइए, P प्लस A/V² इंटू V इज इक्वल टू RT। याद कीजिए अर्लियर हमारे वीडियो सेगमेंट को, तो इसमें आपको मिला होगा Z लेस देन 1 है। आप चाहो तो हम आपको सॉल्व भी करके बता दें। PV प्लस A/V इज इक्वल टू RT। दिस इम्प्लाइज PV इज इक्वल टू RT माइनस A/V। एक काम करते हैं, दोनों तरफ RT से डिवाइड करते हैं, RT बाई A/V RT। दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू 1 माइनस A/RTV। ये हमारा प्रेशर का आया है। अगर PV आप निकालो तब तो सीधा आपका PV आ जाएगा RT माइनस A/V। अब हम लोग एक काम करते हैं, Z वर्सेस 1/V का ग्राफ देखते हैं और फिर एक PV वर्सेस 1/V का ग्राफ देखते हैं। तो आइए, स्पेस कम है, दैट इज़ वाई यहीं बना रहे हैं Z वर्सेस 1/V। मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाए, इसको इक्वेशन 2 बनाए। अभी फर्स्ट पे काम कर रहे हैं, तो Z वर्सेस 1/V का ग्राफ, या मान लीजिए हमारा Z इज इक्वल टू 1 है। अब इतना तो पता है कि स्लोप निगेटिव है, Z की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो ये हमारा कोई दिक्कत अब आ जाइए, अगर आप स्लोप पे आओगे
तो आप बोलोगे कि सर इसका स्लोप जो होगा वो हमारा आ जाएगा ए बाई निगेटिव है ही RT। क्लियर है? अब एक चीज़ ज़रा देखिए, ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो स्लोप उतना ही ज़्यादा आएगा। बढ़े आगे। अभी स्लोप से आगे हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी को कॉरिलेट करेंगे। बढ़े आगे ना। चलिए, अब बच्चा बोलेगा कि सर पीवी वर्सेस 1/v का आप ग्राफ ज़रा ये कर लो, तो यही हम हटाते हैं इसको, और पीवी वर्सेस 1/v का ग्राफ। तो आप बोलोगे कि सर इसका स्लोप जो है वो -a है, और ये वाली लाइन जो है ये हमारा RT आ जाएगा। ऑरिजिन से RT पॉइंट ऊपर है और स्लोप जो है वो हमारा a होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोग नेक्स्ट केस पे आ जाए कि P इज वेरी हाई। अगर प्रेशर काफ़ी हाई है तो वॉल्यूम जो होगा वो लो होगा, तो V माइनस V को आप V नहीं लिख सकते हो, मतलब B भी हमारा काउंट होगा। और प्रेशर काफ़ी हाई है, इसका मतलब है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स कोलाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कंटेनर पे, तो A जो है वो नेग्लेक्ट किया गया होगा। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत नहीं है। और इस केस में आपको मिला होगा Z ग्रेटर देन 1। तो याद कीजिए, इसमें हमारा आ जाता था P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। दिस इम्प्लाइज PV इज इक्वल टू RT प्लस PV। अगर आप Z निकाल रहे हो तो 1 प्लस PV बाई RT। Z वर्सेस P का जो ग्राफ हमारा आता था, ये अगर हमारा Z इज इक्वल टू 1 है तो ये लाइन आपका क्लियर है? बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। हम ये क्वेश्चन दे करके आंसर आपको दे देंगे, घर पर सोचना है आपको खुद। ये कॉलम का क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2। प्रॉब्लम आपने देख लिया, आंसर हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ताकि आप पहले बना ले तब फिर आंसर को मैच करें। तो आइए, ए का आंसर जो आएगा वो P और S आएगा, बी का आंसर जो आएगा वो R आएगा, सी का आंसर जो है वो P और Q है, और डी का आंसर जो है वो P और S है। क्लियर है? तो यहाँ तक में जो हम लोगों का ऑलमोस्ट एक रियल गैस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या Z ग्रेटर देन 1 है, क्या Z लेस देन 1 है, क्या हमारा Z इज इक्वल टू 1 है, एक्सेट्रास। अब हम लोग क्या है कि इस लेक्चर को, रियल गैस वाली लेक्चर को जो आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम वगैरह देख लेंगे, फिर आगे इसके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।